नमस्कार दोस्तों। ये राजनीति भी अलग अलग रंग दिखाती है। कब कौन किसका मित्र हो जाएगा, कब कौन किसका शत्रु हो जाएगा, ये सारी चीज़ें राजनीति पे आकर के फिट बैठती है। राजनीति को की धुरी बने हुए महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी का विलय उनके भतीजे की पार्टी में होने जा रहा है। जाहिर सी बात है एनडीए की सहयोगी शरद पवार अलग थलग, उधर आप देख लीजिए, उधर अलग थलग पड़ गई ममता बनर्जी की पार्टी का पूरी तरीके से खंड खंड हो गया। अता पता नहीं चल रहा है आज कि तृणमूल कांग्रेस जैसी कोई पार्टी है भी, राष्ट्रीय का दर्जा भी उसका छीनने जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि कई राज्यों में तो ऐसी स्थिति को कांग्रेस से मजबूत स्थिति, जैसे अरुणाचल प्रदेश में देखिए मुख्य विपक्षी दल है। तो मतलब हर जगह अगर आप जा करके देखिए तो टीएमसी कांग्रेस से आगे थी। अब टीएमसी के विलय की बात कांग्रेस वाले करने लगे, ममता बनर्जी ने इस बात को खारिज कर दिया। फिलहाल हम आते हैं आपके उस मुद्दे पे कि आज के समय में उत्तर प्रदेश में अयोध्या प्रकरण बहुत ही तेजी से चल रहा है। अयोध्या प्रकरण में कुछ लोगों के माध्यम से अखिलेश यादव ने एक गांव चला, वहाँ पे अपने लोगों के माध्यम से वहाँ पर जो भी प्रकरण होता रहा सूचना लेते रहे और उस प्रकरण में वो लोग इन्वॉल्व भी रहे, है ना। जब इन्वॉल्व रहे उन्होंने किया, उसके बाद में फिर सूचना भी दे दी। एन चुनाव के पहले अखिलेश यादव को सूचित किया गया, अखिलेश इस पर राजनीति करें, क्योंकि अखिलेश के पिताजी, अखिलेश की छवि, अखिलेश की पार्टी की छवि एक मुस्लिम परस्त पार्टी की छवि रही है। आपको याद होगा कि रोज़ा इफ्तार की पार्टी में अखिलेश यादव रोज़ा इफ्तार की पार्टी दिया करते थे, है ना। वहाँ जाते थे, नमाज तक पढ़ देते थे। आपने कई फ़ोटोज़ भी देखी होगी, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ ये चीज़ें। तो आप मतलब, और राम मंदिर, अभी तक राम मंदिर नहीं गए हैं। अब चूँकि राजनीति शुरू हो चुकी है, चूँकि इस पर राजनीति करने का मौका मिला हुआ है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि जिन लोगों ने चंदा चोरी की, चंदा चोरी में टुन्नू यादव का नाम आया। टुन्नू यादव समाजवादी पार्टी से रिलेटेड व्यक्ति है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये कि चंपत राय ने वहाँ पर ये बेवकूफ़ी की और वहाँ के सारे पदाधिकारी धन लूट में सम्मिलित थे, इसमें कोई दो राय नहीं। पदाधिकारी किसी भी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, उनका ट्रस्ट है, ट्रस्ट के हिसाब से ट्रस्टी बने हुए हैं। अभी किसी पार्टी विशेष का इसमें कोई नियुक्त हो जाता तो बवाल हो जाता कि भाजपाई राम मंदिर में बैठ गए हैं, है ना। लेकिन चूँकि सरकार ने साफ तौर पर कहा कि भाई देखिए, मंदिर ट्रस्ट की ओर से कोर्ट में लड़ाई लड़ेगी, जीते आप लोग ट्रस्ट में, आप लोग अपना देखिए सारी चीज़। सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने मंदिर निर्माण करवा दिया, आप लोगों को ट्रस्ट सौंप दिया। अभी आप बंधवा जी के हनुमान जी आइए हमारे प्रयाग में, यहाँ पे सरकार के नियंत्रण थोड़ी ना है। इन लोगों का अपना, हर मंदिर में आप चले जाइए, दक्षिण भारत के मंदिरों में चले जाइए, तो इनका अपना मैटर है। लेकिन चूँकि भाजपा के द्वारा ये आंदोलन हमेशा चलाया गया और योगी आदित्यनाथ ये चीज़ अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस बार चुनाव में जाना है, बहुत ही टफ चुनाव है और इस चुनाव को हर हाल में जीत करके आना है। लेकिन चीज़ें जब कहते नहीं कि अच्छा लीडर हो जो कि मैनेज करता हो, सही ढंग से चलाता हो, तो उससे चीज़ें मैनेज होने लगती हैं। इस समय योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनाव नाक का प्रश्न बन चुका है। अगर समाजवादी पार्टी इस बार भी हारती है, समाजवादी पार्टी, पहली बात तो चुनावों के पहले समाजवादी पार्टी पर ब्रह्मास्त्र चलने वाला है। समाजवादी पार्टी कई टुकड़ों में बढ़ जाएगी, ममता बनर्जी सा हाल होगा। अब इसमें क्या हो रहा है, अंदर खाने क्या खिचड़ी पक रही है, इतना ज़रूर है, समाजवादी पार्टी अपने सर्वनाश की ओर बढ़ रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए, समाजवादी पार्टी उस समय चाहती तो भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग चाहता तो समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त कर सकता था। चुनाव चिन्ह जब्त होते ही समाजवादी पार्टी हार ही जाती। लेकिन चूँकि बीजेपी को उसे हराना था, इसलिए बीजेपी ने किसी भी प्रकार से इन सब में इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया और चुनाव लड़ी और 47 सीट पर अखिलेश आ गए और 319 सीट से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने उसमें जीत ली।
आज के समय में ये जो सर्वे हो रहा है विभिन्न एजेंसियों के द्वारा 60% पे ये बने हुए हैं योगी आदित्यनाथ, और सोचिए कि 20% पे ये आपके बने हुए हैं अखिलेश यादव, और 20% में बाकी नेता हैं। ये हालत है ना। अब ये उल्टा ना हो जाए, है ना, इसमें बहुत बड़ा गैप है, 40% का गैप है। तो जाहिर सी बात है कि ब्रह्मास्त्र भारतीय जनता पार्टी चलने जा रही है। बीजेपी के पास में 2 पॉइंट हैं, ये दोनों ब्रह्मास्त्र आप समझ लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी इस बार हर हाल में उत्तर प्रदेश इस चुनाव को जीतकर 2029 का किला मजबूत करना चाहती है। समाजवादी पार्टी की कोई केंद्र में सरकार नहीं बनने जा रही, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए जनता को उतना रुझान भी नहीं है। रही बात पिछली बार जीती हुई सीटों की संख्या, पिछली बार किस प्रकार का कार्ड चला गया था वो आपको भी मालूम है। सच बड़े आश्चर्य की बात, अब अखिलेश के मुँह से आप लोग कभी पीडीए की बात नहीं सुन रहे होंगे, क्योंकि अखिलेश यादव के पास में एक मुद्दा है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी वाला। उनको ये लग रहा है किसी भी प्रकार से हम धारा ऐसी मोड़ दें कि हिंदुओं को ये लगने लगे, है ना, हिंदुओं को ये लगने लगे कि श्री राम मंदिर में भाजपा ने चोरी की, समझ रहे हैं ना। और वो अपनी कोर वोटरों अपने कोर वोटरों के माध्यम से ये कार्य कराने पर लगे हुए हैं। कोर वोटर सामने मीडिया कह रहे हैं हाँ गलत हुआ, हमारी आस्था प्रभावित हुई। आरएसएस ने बयान जारी करके साफ तौर पर कह दिया कि जितने इसमें सम्मिलित उनको कठोर दंड मिले, और आरएसएस ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़ा है, न ही आरएसएस की इसमें कोई भूमिका है, न भाजपा की इसमें कोई भूमिका है। ये जो सनातन विरोधी हैं आज एकजुट हो गए हैं, इनके एकजुट हो जाने का सीधा मतलब है कि याद रखिएगा कि धर्म का उल्लंघन करने वाले लोग जो कभी राम के अस्तित्व को नकारते थे, आज उनके द्वारा राम भक्ति दिखाई जा रही, तो अपने आप में हास्यास्पद और आश्चर्यजनक है ही। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी हार मानने वाली नहीं है। विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान और इस समय के सबसे फेमस चल रहे भूपेंद्र यादव, इनको प्रभारी बना दिया गया है यूपी का। और ये ऐसी जोड़ी, हाँ सुनील बंसल भी आ गए, ये ऐसी चौकड़ी है 4-5 का बनाया गया है जो गारंटेड चुनाव जितवाने का मादा रखती है। उड़ीसा जिताया है ना, हरियाणा जिताया, उत्तराखंड जिताया, और देखा जाए जितने भी स्टेट हैं जहाँ असंभव लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ग्रोथ कर पाएगी, वहाँ पर इन्होंने उसको जिताया है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये बहुत ही सही तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना ग्रोथ आगे करती चली जा रही है। अब बड़ी चीज़ ये है कि इसमें वो कितनी सफलता अर्जित कर पाएगी, क्या उसको चलाए गए ब्रह्मास्त्र से समाजवादी पार्टी टुकड़े टुकड़ों में बढ़ जाएगी, क्योंकि कई विधायक जा चुके हैं। अभी ये राज्यसभा का चुनाव होना है, उसमें कई विधायक क्रॉस वोटिंग करके लगभग 50 से 60 विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे। समाजवादी पार्टी के कई सांसद भी बीजेपी के संपर्क में हैं, ऐसा दावा भी उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो अब इस पर ऑपरेशन लोटस होने वाला है, और निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी चुनाव के पहले ही संभवतः बुरे तरीके से कई धड़ों में बढ़ जाएगी, तो उसके बाद में फिर आगे का मैटर शुरू होगा, तो आपको मालूम ही है। ठीक है, बने रहे हमारे साथ में और कमेंट करके अवश्य बताएं। मैं किसी राजनीतिक दल का विरोधी या सपोर्टर नहीं हूँ दोस्तों, बस वही सब मैटर रखता हूँ जो मैटर उचित होता है। कैसे लगी हमारी वीडियो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, तो जुड़ें हमारे साथ में। धन्यवाद, आपसे दिन शुभ हो। थैंक यू।